कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। मूक जीवों की सेवा के लिए सामने आया जीव अनुकंपा संस्थान। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरूर सुल्तानपुरी के इस शेर को आपने कई बार सुना होगा। मूक जीवों की सेवा को अपनी मंजिल मानकर कुछ दोस्तों ने इससे साकार रूप देने का प्रयास किया और इस दिशा में सक्रिय कदम उठाया। जिन मित्रों ने ये सपना संजोया था उनमें मुकेश गुप्ता MBM स्कूल वाले, राजेश बंसल, पुरुषोत्तम माइक्रो, डॉक्टर मुकेश गर्ग, गोविंद प्रसाद गुप्ता और देवेंद्र सिंगल है। इन सभी दोस्तों ने इसके लिए एक जीव अनुकंपा संस्थान का गठन किया और इसे सोशल मीडिया पर सभी दोस्तों को शेयर किया। ₹1 प्रतिदिन की सेवा शुल्क लेकर मात्र 21 सदस्यों से शुरू हुआ दोस्तों का ये ग्रुप अब 536 सदस्यों तक पहुंच गया है। मात्र 3-4 दिनों में सदस्यों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि जल्द ही इसमें सदस्यों की संख्या 1000 के पार हो जाएगी। गंगापुर सिटी में ये पहली संस्था है जो मूक जीवों के प्रति दया भाव रखती है। अभी यह संस्था प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रही है। शीघ्र ही इस संस्था का विधिवत रूप से रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और पूर्ण रूप से पूरे मनोयोग से यह कार्य करेगी। प्रारंभ में इस संस्था के 6 प्रकल्प हैं, जिनमें चींटी चुग्गा, पक्षियों के लिए रोजाना दाना, गौवंश को हरा चारा या हरी सब्जियां, मछलियों को आटे की गोलियां, बंदरों को फल, आवारा कुत्तों जिनको अक्सर दुत्कार कर भगा दिया जाता है उनके लिए रोटी खिलाना है। संस्था को शुरुआती दिनों में ही भरपूर समर्थन मिल रहा है। संस्था को जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है उसके देखते हुए शीघ्र ही कुछ और प्रकल्प भी संस्था अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगी। सेवा के लिए रोजाना अलग अलग सदस्यों को बुलाकर इसमें शामिल किया जाता है। संस्था ने अपने प्रकल्प के लिए कुछ निश्चित स्थान भी तय किए हैं, जैसे कि पक्षियों को दाना डालने के लिए मनकेश्वर महादेव मंदिर, सवाई माधोपुर रोड, भौमिया जी का मंदिर महावीर नगर, मिर्जापुर, राजकीय महाविद्यालय हिंगोटिया रोड, राधा स्वामी सत्संग भवन के पास आदि। इसी प्रकार अन्य प्रकल्पों के लिए भी शीघ्र ही स्थान तय कर दिए जाएंगे ताकि और लोग भी इन प्रकल्पों से जुड़ सके और धर्म लाभ प्राप्त। नमस्कार। आज हमारे सुबह के सेवा प्रकल्प में श्रीमान जो है गजानन जी गुप्ता मच्छीपुरा वाले आप पधारे, आपने जो है श्रमदान किया। बताएं आपको कैसा लगा और क्या सुझाव है और क्या करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। पक्षियों को दाना डालने बहुत पुण्य मिलता है। आप लोग सभी इस पुण्य में भागीदारी बने, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है और इसको सभी भक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कृपा करें। आपने जो बीड़ा उठाया है बहुत अच्छा पुनीत कार्य है। हर आदमी के पास पैसा तो देने को होता है पर कार्य करने के लिए समय नहीं होता, जज्बा नहीं होता। आपने जज्बा जाहिर किया है। आप, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इस काम को आगे से आगे बढ़ाए, हर आदमी को इसमें जोड़े। हम भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस कार्यक्रम में जुड़े और जो आपका समय इसमें लग रहा है ईश्वर आपको उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं फ़ायदा भी देगा। ईश्वर हर चीज़ के जीव की रक्षा करने के लिए होता है। जीवन भर आदमी कमाता ही कमाता है, कुछ न कुछ करना भी चाहिए। आपने जो संकल्प लिया है ईश्वर आपके संकल्प को पूरा करे। धन्यवाद भाई साहब, मोहन जी भाई साहब, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और ये इन्हीं कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बताएं सबसे पहले। मुकेश कुमार गुप्ता। मुकेश जी, आपने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है, एक नई पहल की जो शुरुआत की है, जिस चीज़ की लोगों को आवश्यकता भी थी, जो जीव जंतु है उनको भी आवश्यकता थी, जीव अनुकंपा संस्थान। कैसे प्रेरणा मिली और किस तरीके से इसकी जो आपको मोटिवेट किया गया या आप स्वयं मोटिवेट हुए और क्या इसकी कब शुरुआत हुई? ये तो एक ईश्वरीय प्रेरणा थी, स्व प्रेरणा हुई थी मुझे जी। मैं रामायण पढ़ता हूँ डेली, तो उस अकॉर्डिंग मुझे ये एक प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ जो है इस तरीके का काम करूँ जो निस्वार्थ रूप से जो सभी मूक प्राणियों के लिए तो बहुत करते हैं, मनुष्यों के लिए, मूक प्राणियों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक सही तरीके का एक प्रोजेक्ट बना के और आगे इसको बड़े रूप स्तर दिया जाए। तो ये स्व प्रेरणा मिली। उस स्व प्रेरणा को मैंने अपने दोस्तों में, हमारा एक रॉक स्टार फ्रेंड्स क्लब है, इसमें हमारे दोस्त हैं, उनके साथ साझा किया। उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रकल्प बता के और इसको तत्काल शुरू करने का
सजेशन दिया। बिल्कुल। और 26 जनवरी 2025 को ही हमने इसको शुरू कर दिया। सबसे पहले हम यानी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इसको जी, लगभग। जी। बिल्कुल। और अब इसमें कितने सदस्य हैं लगभग जो जुड़ इसमें चुके हैं? सर 1000 से ऊपर लगभग 1100 सदस्य इसमें जुड़ चुके हैं। अच्छा, जो आपने जीव अनुकंपा संस्थान की जो स्थापना की है, यानी कि लोगों को जोड़ा है, लोगों ने आपका सहयोग भी किया है, जी, पूरा इसका सहयोग। क्या कार्य इसके संस्था के अंतर्गत किए जा रहे हैं जीवों के लिए? इसमें सर हमने 6 प्रकल्प लिए हैं जी। तो सबसे पहले हम सुबह मॉर्निंग में 4 प्रकल्प तो हम सुबह करते हैं, जिसमें सबसे पहले कबूतरों या पक्षियों को, सभी पक्षियों को हम दाना डलवाते हैं जो भी हमारी टीम है उसके द्वारा। उसके उपरांत चींटियों को चुग्गा है। तीसरा हम गायों के लिए विशेष हमारा प्रकल्प चला हुआ है। हमने जगह जगह पॉइंट बना रखे हैं गायों के लिए, हरा चारा या इस समय अच्छी ताज़ी सब्जियां आ रही हैं तो वो सब्जियां जो भी बनता है हम उनको करते हैं। 3 प्रकल्प ये हैं। चौथा हम चींटियों को चुग्गा, गायों को ये है, कबूतरों को है। इसके अलावा हम कुत्तों को, जो आवारा कुत्ते हैं जो जिनको कुछ भी भोजन नहीं मिलता है, लोग बाग दुत्कार के भगा देते हैं, हम उनको भी जो है रोटी, डबल रोटी या टोस्ट वगैरह, बिस्किट जो भी है वो उन तक हम पहुंचाते हैं। अच्छा, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए अर्थ की सबसे बड़ी व्यवस्था, अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। संगठन के लिए अर्थ की कैसे व्यवस्था की जा रही है? कैसे सहयोग लिया जा रहा है, या कोई स्थायी शुल्क रखा गया है? क्या कुछ व्यवस्था नहीं है? सर, ये कोई स्थायी शुल्क नहीं है और ये सब आम लोगों के जो है सहयोग से ही, आम लोगों के सहयोग से ही ये जो है प्रकल्प चल रहे हैं। शाम को जो है हम बंदरों को फल खिलाते हैं। और एक प्रकल्प और हमको सजेस्ट किया लोगों ने कि आप जलीय जीवों के लिए भी सोचें, तो अभी तो वो हमारा डेली नहीं चल रहा है, साप्ताहिक रूप से जो हमारा ये है, मछलियों को भी हम आटे की गोलियां खिलाते हैं। रही आर्थिक सहयोग की, तो वो लोगों से हम 1 रुपया रोजाना लेते हैं। जी, बिल्कुल। जो भी बंधु स्वेच्छिक इसमें जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी रहे हैं और मात्र 15 दिन में लगभग 1000-1100 लोग इसमें, शहर के गणमान्य नागरिक और सभी लोग इसमें जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं और रोजाना उनसे सहयोग हो रहा है। और 366 रुपये की राशि हमने रखी है, वो चाहे तो हर महीने 30 रुपये के हिसाब से या साल भर की या 6 माही जमा करा सकते हैं। संस्था का पंजीयन है आप लोगों ने करवा दिया है या भी शेष बाकी? नहीं, संस्था का पंजीयन ऑलरेडी हो चुका है, बैंक में खाता भी खुल चुका है। हाँ, क्योंकि लोगों को विश्वास के लिए जरूरी होता है कि किसी संस्था का पंजीयन हो। संस्था का पंजीयन भी है और बैंक का अकाउंट भी खुल चुका है। आप जो भी लोग इसमें सहयोग करना चाहें वो डायरेक्ट बैंक में भी जीव अनुकंपा संस्थान के नाम से खाता है, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मिर्जापुर में। अच्छा, जैसे कि हमारे जो दर्शक है या अगर वो आप लोगों से जुड़ना चाहे तो उसके लिए कहाँ पर संपर्क करें? कोई कांटेक्ट नंबर या कोई जगह का नाम जहाँ पर आपसे संपर्क किया जा सके और आपके साथ जुड़ा जा सके? पहला तो सर मेरा मोबाइल नंबर यही है 98-750-729-10। मैं एक विद्यालय का संचालन करता हूँ, MBM पब्लिक स्कूल जी, मिर्जापुर में है, दयाल नगर में जी। दूसरा, हमने इसके पॉइंट बना रखे हैं सहयोग राशि के लिए। फवारा चौक पर दिनेश जी कोनक्टा वाले बुक सेलर। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।